यहाँ नहीं बैठा है, कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो कभी कामना के आवेग में फंसा ही नहीं। लोग आते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन आचार्य जी हमें तो बताया गया है कि किसी चीज को त्याग तभी पाओगे जब पहले उसको पूरे तरीके से अनुभव कर लोगे, और इससे भी आगे जा करके कि त्याग तो तभी पाओगे जब पहले अच्छे से भोग लोगे। तो पहले जरा अनुभव करने दीजिए ना, उसके बाद ही तो त्याग हो पाएगा। ऐसा हमें गुरुजी ने बताया है। यथार्थ ये है कि सब तरह के भोग आप पहले ही कर चुके हो। जो अनुभव आपको लेना था वो आप ले ही चुके हो। नहीं आचार्य जी, लेकिन हम तो अभी बस 28 ही साल के हैं। शायद 58 साल के व्यक्ति पर आपकी बात सही बैठेगी कि वो सब जीवन के रंग देख चुका है, सब अनुभवों से गुजर चुका है। हम तो नहीं गुजरे ना। नहीं, तुम भी गुजर चुके हो, और 28 नहीं तुम 18 के होते मैं तो भी तुमसे यही कहता कि सब कुछ तो देख चुके हो। खोखलापन अभी भी नजर नहीं आता। कैसे आदमी है? कौन सी गलती है जो तुमने नहीं कर डाली? हाँ, एक ही गलती के अनंत प्रकार हो सकते हैं, एक ही गलती के अनंत रूप हो सकते हैं। तो एक ही गलती तुमने अभी अनंत रूपों में नहीं करी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज अनंत बार नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन ही अनंत नहीं है। तो एक ही गलती को अलग अलग तरीके से दोहराने की संभावना तब भी बची रह जाती है जब तुम वही गलती 5000 बार दोहरा चुके हो। 5000 बार एक ही गलती करने पर भी ये संभावना बची रह जाएगी कि तुम वही गलती एक और नए तरीके से कर डालो। अब जब तुम वही गलती करोगे तो तुमने नए तरीके से पुरानी गलती करी है, तुमने नई गलती नहीं करी है। अंतर समझिए। जिसको सीखना होता है वो अपनी चंद भूलों में ही सब भूलों का मूल देख लेता है, और जिसको नहीं सीखना वो 10,000 गलतियां करके भी यही कहेगा कि अभी मुझे गलतियों का थोड़ा और अनुभव लेने दीजिए, मुझे थोड़ा गलतियां और भोग लेने दीजिए, तभी तो मैं सीख पाऊंगा ना। बोधवान की, विवेकी की पहचान यही है कि वो बहुत कम गलतियां करके गलतियों के अनंत विस्तार की जड़ पकड़ लेता है। वो 2 बार 4 बार गलती करेगा और इतने में समझ जाएगा कि सब गलतियां मूलतया किस कारण से होती है। वो उस कारण को ही फिर त्याग देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अभी तो 2 ही तरह की गलती करी, अभी तो 70 और गलतियां करेंगे तब कुछ सीखेंगे। ये मूर्खता का तर्क है, ये अधर्म का तर्क है, ये बेईमानी का तर्क है कि अभी तो हमने इस तरह का अनुभव जीवन में लिया ही नहीं ना। तुमने कौन सा जीवन में अनुभव नहीं लिया है, मुझे बताओ ना। तुम्हारे तर्क कुछ इस तरह से होते हैं कि किसी को कॉटन से, कपास से एलर्जी हो, और उसने एक बार सफेद कुर्ता पहना और उसकी पूरी खाल लाल हो गई, उसे एलर्जी। तो बोले अब जरा लाल कुर्ता आजमाएंगे। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे अच्छे से
कि किस किस चीज से एलर्जी होती है, तब तक एलर्जी के पार कैसे जाएंगे? तो आचार्य जी अभी लाल, फिर पीला, फिर गुलाबी। और जो समझदार है वो समझ जाएगा, वो कहेगा अलग अलग रंग आजमाने की कोई जरूरत नहीं है, पागलपन है, आत्मघात है। मैं जान गया हूं कि बात रंग की नहीं है, मूल बात कपास की है, कॉटन फाइबर की है। वो मेरी खाल को छूता है और मेरी त्वचा बिल्कुल भड़क जाती है। हम जब कहते हैं कि हमें गलतियों के नए अनुभव करने, आदमी अनुभवों से ही तो सीखता है। इस तरह की बातें करते हैं ना लोग कि अरे अभी और अनुभव लेने दो ना, तभी तो सीखेंगे। वो सीखने के लिए अनुभव नहीं ले रहे हैं, भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं। अंतर समझिएगा, नियत खराब है। वो भोगने के लिए अनुभव ले रहे हैं, सीखने के लिए नहीं ले रहे हैं। उनका बोध का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उसे सीखने के लिए अनुभव लेना होता तो एक बार में समझ जाता वो, एक बार में, कि रंग कोई भी हो कपास नहीं चलेगा। बोले अच्छा लगता है कि दिक्कत कुर्ते में है, हमने कपासा कुर्ता पहन लिया था, अगली बार उसकी टोपी पहनेंगे, अब पजामा पहनेंगे, अब कच्छा डालेंगे। अरे तुम उसका कुछ भी पहन लो, तुम चाहे उसका रूमाल ही बना लो, कपास तुम्हारे लिए अगर खराब है तो है। लेकिन हम एक ही मूल गलती को अलग अलग तरीकों से दोहराना चाहते हैं और फिर कहते हैं अरे 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 ये कोई नई स्थिति थी ना, इसलिए भूल हो गई। कोई नई स्थिति नहीं होती। हम जब कहते भी हैं ना कि अभी तो कोई बहुत कम अनुभव का है, मान लो 18 साल का है, तो भूलना नहीं कि वो 18 साल का है। 18 साल के अनुभवों की संचित संपदा है उसके पास। 18 साल बहुत होते हैं। 18 साल में ही आपने इतने अनुभव कर लिए होते हैं कि उसके बाद आपको किसी भी तरह के नए अनुभव की जरूरत नहीं है सुधरने के लिए। सब जानते हैं कि फिजूल बातें हैं, अभी तो हमने दुनिया नहीं देखी। सब तो देख चुके हो, क्या नहीं देखा। और सब कुछ तुम्हें अपने ही ऊपर आजमा के देखना है क्या? कितने लोगों ने आज तक सांप से अपने आप को कटवाया है? बोलो। तो सांप के पास नहीं जाना है ये सीखने के लिए, अपने आप को कटवाना आवश्यक है। तो कहते क्यों नहीं फिर, वहां तर्क क्यों नहीं देते कि अरे अभी जब हमें सांप का अनुभव ही नहीं हुआ तो हम सांप को त्याग कैसे दें? जाओ अनुभव करो कोबरा के सामने, तो हे नागराज मुक्ति दिलाओ। वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों मान लेते हो दूसरों की बात? सारे अनुभव मूर्खतापूर्ण अगर तुम्हें ही करने हैं तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी तमाम मूर्खताओं के लिए। इतनी मूर्खताएं कर सकते हो कि जिंदगी छोटी पड़ेगी और करते ही जाओगे। अब पहले सांप से कटवाओ, फिर बिच्छू से कटवाओ, फिर शेर के मुंह में अपना मुंह दो। मूर्खताएं अनंत है ना, और जीवन का तो अंत है। जीवन अंतिम सांस पर पहुंच जाएगा और अभी मूर्खताओं की एक लंबी फेहरिस्त पड़ी होगी कि अरे अभी ये भी तो करके देखना है, अभी ये भी तो करके देखना है। समझदार वो जिसको जरूरत ही नहीं है अनंत मूर्खताओं से गुजरने की, वो 2 बार 4 बार में सब कुछ सीख जाता है। वो छोटी ठोकरें खा करके बड़ी ठोकरें खाने से बच जाता है। वो अपने अनुभवों से तो सीखता ही सीखता है, वो दूसरों के अनुभवों से भी सीख जाता है। वो पिंड में ब्रह्मांड देख लेता है। वो एक अनुभव में 1000 अनुभवों का निचोड़ देख लेता है।
तब जाकर के आप होते हो विगत काम, निरहंकार, निर्मम। कुछ माना था अपना, कैसी ठोकर खाई। ठोकर खाने के बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो कहे जिसको अपना माना था उसमें खोट थी, तो अब हम फिर से प्रयोग करेंगे, अब हम किसी और को अपना मानेंगे, इस बार चोट नहीं लगेगी। ये साधारण मन है।